हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ आज मनाली। वैसे तो मनाली में काफ़ी बार जा चुकी हूँ, बट इस बार मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मुझे स्नोफॉल देखनी है। मैंने कभी स्नोफॉल नहीं देखी, स्नो तो देखी है ऑफ कोर्स, बट स्नोफॉल नहीं देखी। तो इस बार मैंने सोचा चलो चलते हैं मनाली। तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से बाहर आने के बाद हम चल दिए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी बस का वेट, जो कि आने वाली थी थोड़ी ही देर में। इस बार जो हमारी बस ने हमें पिक किया था वो किया था मजनू का टीला से। कश्मीरी गेट से थोड़ी ही दूरी पर है मजनू का टीला, तो हम लोग वहाँ पे आ गए मेट्रो से निकलने के बाद। तो यहाँ पे हमें बस वाले भैया ने रोका था, जो कि भैया बोल रहे थे कि आप पहले चेक कराइए कि आपकी बुकिंग कंफर्म है या नहीं है। तो हमारी बुकिंग कंफर्म थी, तो हमने उन्हें चेक कराने के बाद उन्होंने हमें अंदर एंट्री दे दी। तो यहाँ पे हम बैठ जाते हैं अपनी सीट पे, क्योंकि यहाँ हमारी सीट हमें मिल जाती है। और मैं ये अपना बैंड साथ में लेके आई थी ताकि मुझे सर्दी से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सके, क्योंकि कानों पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और मैं इसको बैंड ही बोलती हूँ। बाकी मैं अपनी लिप ग्लॉस लेके आई थी ताकि मुझे मेरे लिप्स ड्राई ना हो, क्योंकि विंटर्स हैं तो मैं अपने लिप्स को मॉइस्चर कर सकूँ। तो इसलिए मैं अपना लिप ग्लॉस साथ में कैरी करके रखती हूँ हमेशा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन कैरी करके चलता है लिप ग्लॉस को। तो अब हमारी बस हो गई है स्टार्ट, तो अब हम चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। मैं आपको बता दूं कि यार मैं अभी भी यही सोच रही हूँ कि क्या मुझे स्नोफॉल मिलेगी, और मैं प्रे कर रही हूँ कि भगवान प्लीज़ मुझे स्नो मिले। बाकी देखते हैं हम लोगों को स्नो मिलती है या नहीं मिलती है, मेरा लक काम करेगा या नहीं, ये मेरा डिसीजन सही था या नहीं आने का। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ना, हमने उन लोगों से पूछा था, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स गए हुए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि यार वहाँ पे स्नो है क्या, तो उन लोगों ने मना किया था कि बिल्कुल भी स्नो नहीं है, कुछ भी नहीं है, लग भी नहीं रहा है कि स्नो होगी इधर। तो यहाँ पे रुकी थी हमारी बस, जो कि डिनर करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि यार हमारे साथ यहाँ पे एक लोचा हुआ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे ही हम ढाबे के अंदर आए तो हमने सोचा चलो हम लच्छा पराठा और चाय ले लेते हैं। वैसे हम लोगों को ज़्यादा भूख नहीं थी, तो हमने सोचा चलो रुकी है बस तो चलो कुछ खा ही लेते हैं। तो हमारी बस जो रुकने वाली थी वो रुकती इसके बाद सीधा मनाली में। तो हमने यहाँ पे 2 पराठे का ऑर्डर दिया, तो इन लोगों ने हमें मना कर दिया कि आपका पराठे का ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक आप साथ में कोई सब्जी नहीं लेते हैं। तो हमने बोला सर हमें सब्जी नहीं चाहिए, हमें 2 पराठे ही दे दीजिए, क्योंकि हम लोगों को पूरा डिनर नहीं करना है। तो उन लोगों ने बोला मैम आपकी चॉइस है, ऐसे आपको पराठे का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। तो हमें मजबूरी में यहाँ से सब्जी ऑर्डर करनी पड़ी, जो कि की थी हमने मखनी दाल। क्या पता इन लोगों को ये सब पता हो कि इनकी मजबूरी है, अब तो इन्हें खाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो लास्ट स्टॉप हमारा होता वो सीधा होता मनाली में। तो उसी मजबूरी के साथ हमने भी ऑर्डर दे दिया था दाल मखनी का। तो यहाँ पे आ गई थी हमारी मखनी दाल, उसके साथ था सैलेड। तो इसके साथ भी एक और कहानी घटी, जो कि मैं बताती हूँ। सैलेड जो इन लोगों ने हमें दिया, उस सैलेड का भी इन लोगों ने हमसे चार्ज किया। तो हमने इन लोगों को बोला कि सर आपने कहीं मेंशन तो नहीं किया हुआ है कि सैलेड का भी चार्जेस होगा, कुछ भी कहो, था तो बहुत ज्यादा अजीब ही। मेरे साथ ये लाइफ में पहली बार हुआ था, कभी आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ मैं आ गई थी अपनी बस के अंदर। आप देख सकते हो कि बाहर कितना ज़्यादा फॉग हो रखा है कि सामने कार भी नहीं दिखाई दे रही है। हम ये सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे इतनी ठंड है तो वहाँ पे क्या होगा, देखते हैं मनाली में जाके कि क्या होता है। तो यहाँ पे आती है हमें बहुत ज़्यादा नींद। तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा थक गए थे, जिसकी वजह से हमें नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो यहाँ पे गए थे हम थोड़ी देर के लिए सो। तो हम पहुंच चुके हैं मनाली में, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो हमने यहाँ से की कैब बुक करने के बाद हम गए सीधा अपने होटल में। जैसे ही हम अपने होटल में आए तो वहाँ पे हमें बोला कि मैम आप अपना लगेज हमें दे दीजिए, हम रूम के अंदर छोड़ देते हैं। तो हमने बोला हाँ जी सर, आप हमारा लगेज ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारे साथ एक सीन और हो जाता है, और मैं आपको बताती हूँ वो क्या हुआ। जैसे ही हम रूम के अंदर आए हमें पता चला कि हम अपना एक बैग तो बस के अंदर ही भूल आए हैं। फिर हम उसी टाइम तुरंत वापस गए। सोचो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम इतना ज्यादा थक चुके थे, तो हम लोग अपना बैग भी भूल आए। तो हमें गुस्सा तो बहुत आया अपने ऊपर ही। मैं तो यही बोलूंगी अब जो होना था वो तो हो ही गया है, बट आप इस चीज का आगे से हमेशा ध्यान में रखें कि आपके साथ ऐसा ना हो। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम उठ चुके थे। अभी बज रहे हैं 12, तो 12 बज चुके हैं। तो हमने सोचा अभी हम चलते हैं कहीं घूमने। तो हमने डिसाइड किया है कि हम चलते हैं अटल टनल। अब आए हैं तो ऑफकोर्स घूम के तो जाएंगे ही ना गाइस, क्योंकि स्नो का तो कुछ नहीं पता है। अभी तो बाहर बहुत ज्यादा धूप निकली हुई है, स्नो का तो अभी कुछ भी
नहीं पता है कि स्नो होगी या नहीं होगी, क्योंकि मौसम देखते हुए तो अभी लग रहा है कि स्नो नहीं होगी। बट हमने सोचा हम रूम में बैठने से अच्छा है कि हम चलते हैं कहीं घूमने। तो हमने डिसाइड किया था कि हम चलते हैं अटल टनल। तो यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना होटल। इस रूम तो मैंने आपको रात को ही दिखा दिया था जब मैं रूम के अंदर एंटर हुई थी। बाकी आप देख सकते हो बाहर सिटिंग एरिया भी है, जैसे कि फैमिली या फिर फ्रेंड्स लोग आते हैं तो इकट्ठे नहीं बैठ पाते हैं और एक रूम में कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाते, तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ मैं आ गई थी अपने होटल के बाहर, तो आप देख सकते हो। और हमारे होटल का नाम था थॉमस विला, जो कि माल रोड से थोड़ी ही दूर था। तो हम जा रहे हैं माल रोड। माल रोड जा कर के हमने लेनी है अपनी बाइक, जो लेनी है रेंट पर। तो उसके बाद जाएंगे हम अटल टनल। अटल टनल हम बाइक से जाएंगे। तो हम मॉल रोड जा रहे हैं वॉक करके, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस ही है मॉल रोड का हमारे होटल से, तो इसलिए हम जा रहे हैं वॉक करके। तो यहाँ हमने ले ली थी अपनी बाइक। बाइक लेने के बाद हम चल दिए अटल टनल के लिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हो चुकी है स्नो स्टार्ट। अभी हम अटल टनल पहुँचे भी नहीं है। अटल टनल से 4-5 किलोमीटर पहले से ही स्नो होनी स्टार्ट हो चुकी है और हम जितना ऊपर जा रहे हैं उतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो हमने डिसाइड किया है कि अभी हम चलते हैं वापस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होनी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। तो हमने सोचा अभी रिस्की होगा हमारा ऊपर जाना, तो इससे अच्छा है हम चलते हैं वापस। ऊपर जाना रिस्की हमारे लिए इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम लोग हैं बाइक पर और हमारे पास वाटरप्रूफ कपड़े भी नहीं है। अगर हम ऊपर चले गए तो वापस आना हमारे लिए रिस्की हो जाएगा, स्नो अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो। क्योंकि हम लोग हैं बाइक पर, इसलिए हम चलते हैं वापस। यहाँ ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए हम चलते हैं अभी यहाँ से वापस। उसके बाद आ गए हम सोलांग वैली में। तो यहाँ पे हम लोग रुके क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो यहाँ पे आकर पी हमने चाय। चाय के बाद ली हमने यहाँ पे मैगी। और मैं आपको बता दूं कि आप फेस को देख के तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा ठंड लग रही थी हमको। गरम गरम मैगी हमें बहुत अच्छी लग रही थी, तो यहाँ पे खाई हमने मैगी। उसके बाद आ गए थे हम अपने होटल में। होटल में आने के बाद हमने किया चेंज करने के बाद हमने सोचा हम चलते हैं मॉल रोड। लेकिन बाहर बारिश हो रही थी, तो इसकी वजह से हमारा वहाँ जाना हुआ कैंसिल। बाहर बारिश होने की वजह से हमारा जाना हो गया कैंसिल, क्योंकि हमने जाना था माल रोड। तो उसके बाद हम आ गए अपने रूम के अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि यार क्यों जाना कैंसिल हो गया। तो हमने अपने रूम के अंदर लगवाया था रूम हीटर, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। तो हमने सोचा थोड़ा रूम वार्म हो जाएगा, हम रूम हीटर लगवा ही लेते हैं। ओके गाइज, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।